कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। कली और युवराज सिंह ठाकुर ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे वे दोनों आरती और अंजलि को एक साथ नष्ट कर देना चाहते हैं। पलटकर सोचे तो वजह साफ है, युवराज के लिए सबसे बड़ी दुश्मन एडवोकेट अंजलि अवस्थी है और कली की नापसंद सबसे ऊपर आरती है। इन दोनों की मिलीजुली नफरत का नतीजा अब एक खतरनाक साजिश के रूप में सामने आने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कली राजवंशी महल में घुसकर हर किसी से एक एक करके पूछ रही है, आपने मेरी और वेद की शादी होते हुए देखा था क्या? उसने उदय, प्रताप, सोनल और बाकी हर शख्स से यही सवाल पूछा। पर राजवंशी परिवार वाले सभी हाथ खड़े करके कहते हैं कि उन्होंने कभी भी कली और वेद की शादी नहीं देखी। असली शादी तो आरती और वेद की हुई थी। 7 फेरे और सब रस्में वहीं पर संपन्न हुई थी। ये सुनकर कली आग बबूल हो जाती है। वह दहाड़ कर कहने लगती है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो देखो, मैं तुम सबको इस घर से बाहर कर दूंगी। ये घर मेरे पति वेद का है और बस कुछ ही दिनों में मैं और वेद यहाँ रहेंगे। धमकियां और हुंकार कली के तेवर करके हुए होते हैं, पर राजवंशी परिवार वाले उसे ताल ठोक कर कहते हैं कि वे कुसुमगढ़ के बड़े बिजनेसमैन हैं, वे धमकियों से डरने वाले नहीं। प्रताप, उदय, सोनल आदि साफ कह देते हैं कि कली का ये दांव काम नहीं करेगा। कली फिर भी नहीं मानती। उसका आत्मविश्वास उस समय और बढ़ जाता है क्योंकि उसकी साइड पर अब अंजलि अवस्थी खड़ी है और अंजलि के होने का मतलब कोई मामूली वकील नहीं बल्कि कानून की एक सख्त आवाज है। कली को भरोसा है कि अंजलि उसके केस को जीतवा देंगी और तब राजवंशी परिवार की सारी जमीन खिसक जाएगी। ठीक उसी वक्त युवराज का फोन कली के पास आता है। फोन पर वो फुसफुसाकर कहता है कि अब दोनों की बड़ी दुश्मनें एक ही केंद्र में हैं, आरती और अंजलि। उसने कली से कहा कि उसने पता लगाया है, कली ने आरती पर हमला करवाने के लिए गुंडे भेजे थे। तो क्यों न एक साथ इन दोनों को निशाना बनाया जाए। एक तीर से 2 शिकार, योजना सरल और खौफनाक है। युवराज और कली मिलकर कई गुंडों को जुटाते हैं और इन गुंडों का मकसद साफ होता है, आरती और अंजलि को मिटा देना। कली की भावनाएं ज्वलंत थीं, वेद से छीनी हुई जिंदगी, राजवंशी और ठाकुर परिवारों का उसकी तरफ न होना और अंजलियर्ती की वजह से उसे महसूस होने वाला अपमान, इन सब ने उसे बदला लेने के लिए उकसाया। इसलिए वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखती है। युवराज की चालाकी और कली का जुनून मिलकर एक खतरनाक गठजोड़ बनाते हैं। फिर वही होता है जिसका हर कोई डर रहा था, गुंडों की भीड़ को भेजा जाता है। पर घटनाएं उन्हीं की उम्मीद के उलट घटती हैं। गुंडे उन दोनों महिलाओं को मारने से पहले ही चौराहों पर ही बुरी तरह पिटकर लौट आते हैं। हमला विफल रहता है, पर अब सवाल यह उठता है कि इन गुंडों को किसने भेजा। पूछताछ और जांच में हाथ कली की तरफ जाता दिखता है। सबूत, गवाह और निगरानी रिकॉर्ड कली की भूमिका की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे घटनाएं खुलकर सामने आने लगती हैं, कली के ऊपर मामला सख्त होता चला जाता है। अब वो सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रही, उसके खिलाफ ठोस केस बनता जा रहा है। और तब कोर्ट की राह खुलती है। कली की साजिश और जीवित गवाहों के बयानों के आधार पर उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उम्रकैद की सजा तक भी हो सकती है अगर सबूत पुख्ता रहे। लेकिन कहानी इतनी सीधे साधे तौर पर खत्म नहीं होती। अंजलि अवस्थी, जो खुद 21 साल पहले हुए एक दर्दनाक हादसे और उसके बाद हुई अन्यायों से जूझ चुकी है, इस पूरे खेल को बहुत गहराई से समझ रही है। उसने पहले ही कहा था कि वह किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी, चाहे सामने कितने भी बड़े प्रतिद्वंदी क्यों न हो। अंजलि के इरादे सधे और ठोस हैं। वो कली की चालों को पढ़ रही है और उसकी रणनीति कुछ अलग ही है। सिर्फ सजा दिलाना ही नहीं, बल्कि सच्चाई का पर्दाफाश करना भी उसका मकसद है। इधर राजवंशी, ठाकुर, राजपूत तीनों परिवारों में भी हलचल तेज है। राजवंशी परिवार कली के इरादों से बौखला उठा हुआ है। ठाकुर और राजपूत परिवार की पुरानी दुश्मनियां, राजनीतिक खेल और यहाँ तक कि पुराने मुकदमों की छाया भी इस नई साजिश को और जटिल बना देती हैं। हर कोई यह जानने के लिए तरस रहा है कि असल सच क्या है। क्या कली ने सचमुच गुंडे भेजे थे या ये सब किसी बड़े कूटनीति का हिस्सा है। अब कोर्ट तक की लड़ाई तय हो चुकी है और सारी निगाहें वहां टिक चुकी हैं। कली की आत्मविश्वास भरी चाल, युवराज का मक्कार खेल और अंजलि आरती की जोड़ अब सीधे सीधे टकराने वाली है। क्या कली की साजिश पकेगी और उसे कड़ी सजा मिलेगी, या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां कली फिर से बच निकलेगी? अंजलि का अगला कदम क्या होगा? सच्चाई उजागर करने वाली कोई नई चाल, या वो कोई बड़ा समर्पण जो सबको हैरान कर दे? किसी भी तरह अब गेम तेज हो चुका है। गुंडों की पिटाई, सबूतों का उभरना और कली पर बढ़ता केस सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां से वापसी मुश्किल लगती है। और जैसे ही जांच आगे बढ़ती है, एक के बाद एक राज खुलते हैं, कुछ हैरान करने वाले,
कुछ खौफनाक और कुछ ऐसे कि किसी की भी समझ पर सवाल खड़े कर दे। कहानी अब एकदम तेजी पकड़ चुकी है। कली और युवराज ने मिलकर वो साजिश रची थी जो शायद उन्होंने सबसे ज्यादा खौफनाक तरीके से अंजलि और आरती की जिंदगी पर हमला करने के लिए बनाई थी। योजना सीधी थी, पहले आरती को खत्म करने के लिए गुंडे भेजो, फिर अंजलि को सूचना देकर उसे वहां बुलवाओ। जब माम बेटी दोनों एक साथ असहाय हों तो हम दोनों को एक साथ मिटा दिया जाएगा। कली ने ये पूरा प्लान बड़े पुख्ता अंदाज में तैयार कर रखा था और युवराज ने उसे हरी झंडी दे दी थी। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा कली युवराज ने सोचा था। कली के गुंडे निकल पड़े और आरती पर हमला करने के लिए वहां पहुंच गए। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि यह हमला किसी भी तरह सफल रहेगा, पर उनका इरादा इतना खतरनाक था कि बस किसी भी हाल में आरती को दबोचना ही था। इसी बीच युवराज ने अंजलि को फोन कर दिया और झूठ बोला कि तुम्हारी बेटी पर बड़ा हमला हुआ है, जाओ और उसे बचाओ। युवराज को पता था कि अंजलि चाहे औरतों के साथ कितनी कठोर हो, पर मां के रूप में वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है। और यही बात उसने कली को समझाई भी थी। भले ही तुम और अंजलि अलग पड़ी हो, पर जब किसी माँ की बेटी खतरे में हो तो माँ खुद ब खुद आकर उसे बचाती है। कली ने भी यही बात दिल में बैठा ली थी और तभी गुंडों की टोली आरती के पास पहुंच गई। पर घटनाओं का रुख उतना सीधा नहीं रहा। उसी वक्त वेद कली को फोन करता है, शांत और सधे हुए अंदाज में। कली, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें धन चाहिए, नाम चाहिए, जो भी चाहिए मैं दे दूंगा, बस मुझसे और आरती के बीच मत आओ। वेद ने बार बार समझाने की कोशिश की कि उसकी और कली की शादी नकली थी, वो खुद आरती से प्यार करता है और आरती उसके लिए असलियत है। पर कली अपना हिसाब नहीं छोड़ना चाहती। उसने धमकी देकर कहा कि अगर वेद उसे छोड़ देगा तो वह जहर पीकर मर जाएगी और तमाम दोष वेद पर लगा देगी। ऐसा होने पर वेद और आरती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। वेद ने रो रो कर कली से कहा कि वह ऐसा कुछ भी करे तो वह उसका साथ नहीं देगा। अगर तुम्हें मरना है तो मर जाओ, पर मुझसे ये तरह की धमकी मत दो। पर कली के जज्बात उबल रहे थे। वह अपनी पागलपन वाली आंखों से बोली, तुमने मुझे जला कर रख दिया, अब मैं तुम्हारे सिवा किसी के साथ नहीं रह सकती। फोन करते ही कली के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब किसी भी कीमत पर आरती और अंजलि को मिटा डालना। वहीं दूसरी तरफ जब गुंडे आरती पर टूटे तो स्थिति बिगड़ती दिखी, पर आरती और अंजलि दोनों भी खामोश नहीं बैठी। अंजलि को जैसे ही सूचना मिली, चाहे वो झूठी ही क्यों न थी, वो फौरन अपने कदम नहीं पीछे हटी। वो अपने पूरे आत्मविश्वास और ताकत के साथ घटनास्थल की ओर बढ़ी। अंजलि के साथ एसीपी पंकज पुरोहित भी पहुंच गए। पंकज ने शांति से काम लेते हुए गुंडों को घेर लिया और कई को पकड़वा लिया। घटना के बाद माहौल तनाव से भर गया। मोहल्ले में लोग खड़े थे, पुलिस जांच कर रही थी और राजवंशी ठाकुर राजपूत तीनों परिवारों में कंपन वाली खामोशी थी। कली का चेहरा वो था जिसमें अब बदले की आग थी। वो जान चुकी थी कि सिर्फ गुंडे भेजना ही काफी नहीं होगा, उसे सबूतों को भी नियंत्रित करना होगा, लोगों को मोड़ना होगा। युवराज ने तो आगे की योजना पहले से बना रखी थी। अगर अंजलि और आरती दोनों बच भी निकले तो कोर्ट और मीडिया के जरिए उन्हें बेनकाब करके उन्हें बदनाम किया जाएगा। इधर वेद का दिल टूट चुका था, उसे कली की जिद समझ नहीं आ रही थी। उसने बार बार कहा कि वो आरती के साथ रहना चाहता है और कली को बस शांति से हट जाना चाहिए, पर कली की हिम्मत अब टूटने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अगला कदम और भी कठोर होगा। पुलिस की गिरफ्तारी, झूठे आरोप और मीडिया में बदनामी, सब कुछ कली की रणनीति में था। अंजलि ने, जो पहले से ही कली की साजिशों को भांप चुकी थी, अपनी तल्ख दिमागी चालें चलनी शुरू कर दी थी। उसने तुरंत अपनी टीम एक्टिव की और पंकज के साथ मिलकर साक्ष्यों की जांच शुरू करवा दी। अंजलि जानती थी कि अब वक्त वारदात से आगे बढ़कर सबूतों और गवाहों का खेल होगा, और उसे पता था कि कली और युवराज इस खेल में धूर्त तरीके से उतर चुके हैं। किसी भी ओर से अब स्थिति और पेचीदा होती जा रही थी। मीडिया पसंदीदा कहानियां उछाल रहा था, राजनीतिक दबाव बढ़ रहे थे और तीनों परिवार एक दूसरे पर शक से देखते रहे। वहीं कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में भी बातचीत शुरू हो गई थी। अगर कली के खिलाफ सबूत पुख्ता हुए तो स्थिति उसकी तरफ खतरनाक हो सकती थी, और अगर कली ने कुछ नया चालाकी दिखा दी तो सब कुछ उल्टा भी पड़ सकता था। अभी कहानी का आगे का भाग यहीं से शुरू होने वाला है। गुंडों की घटना के बाद उठे सवाल, कली और युवराज की साजिश के और खोलने वाले सबूत, अंजलि की अगली चालें और वेदार्ती की निजी जद्दोजहद। क्या कली अपनी साजिश में कामयाब हो पाएगी? क्या अंजलि समय रहते सच्चाई को सामने ला पाएंगी? और सबसे अहम, क्या इस बार अदालत में सच की जीत होगी या नए ट्विस्ट सामने आएंगे? आगामी एपिसोड में ये सब खुलकर सामने आएगा, पर अभी के लिए माहौल बेहद गर्म है और हर कोई सांसें थामे हुए अगले कदम का इंतजार कर रहा है।